बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और दूसरी तरफ हम सीखेंगे कि अगर इक्वेशन गिवन हो तो हम सेंटर और रेडियस कैसे मालूम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। Students, this is problem number 1 of exercise 6.1. Statement is, find an equation of the circle with center at this point and radius is this. हमें उस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर ये है और उसका रेडियस ये है। स्टूडेंट्स, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और दूसरी है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। बाज कंडीशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है इक्वेशन लिखने के लिए, और बाज कंडीशंस में जनरल फॉर्म ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। हम अपने थिंकिंग प्रोसेस में यहां पर डिस्कस करेंगे कि इस कंडीशन में कौन सी फॉर्म ज्यादा बेहतर है। पहले आप जरा रिकॉल करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। शाबाश, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। दैट वाज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करनी हो इक्वेशन लिखने के लिए तो आपको तीन वैल्यूज की जरूरत है, h, k और r। अगर ये तीन वैल्यूज आपको मिल जाएं तो आप इन तीन वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन मुकम्मल कर सकते हैं। अब यहां पर हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। अब जरा रिकॉल करें कि h और k क्या था। h और k बुनियादी तौर पर क्या है? द आंसर इज स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो तो h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह है हमारे पास h, सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है h और y कोऑर्डिनेट होता है k। ये हमारे पास h और ये k। रेडियस हमारे पास ये है, इसका मतलब है ये हमारे पास है r की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास h, k और r डायरेक्टली गिवन है। आप जस्ट ये वैल्यूज इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दें, आपके पास इक्वेशन आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर बेस्ट है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जनरल फॉर्म अगर हमें यूज करनी हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जरा रिकॉल करें। शाबाश। इट वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करनी हो तो आपको तीन वैल्यूज की जरूरत होती है। अगेन, वहां पर भी तीन वैल्यूज थी, यहां पर भी तीन वैल्यूज हैं। यहां पर जो तीन वैल्यूज आपको चाहिए वो है g, f और c। अब g, f और c ये आपको इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कैसे मिल सकते हैं? जरा रिकॉल करें कि जनरल फॉर्म की सूरत में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। शाबाश। जनरल फॉर्म की सूरत में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, शाबाश, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी और माइनस एफ। जी, माइनस जी माइनस एफ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहां पर हमें सेंटर गिवन है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये माइनस जी की है और ये वैल्यू है माइनस एफ की। अगर ये वैल्यू माइनस जी की है तो यहां से जी की वैल्यू आपके पास आएगी। ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हम एक रफ वर्किंग के जरिए हम अपना थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं। यहां से जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एफ की वैल्यू माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा, एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई। अब हमें सी की वैल्यू की जरूरत है। अब सी किस के अंदर इन्वॉल्व है? आप जरा रिकॉल करें, रेडियस की वैल्यू जनरल फॉर्म की सूरत में क्या होती है? शाबाश। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। रेडियस था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब स्टूडेंट्स, हमें सी की वैल्यू चाहिए। जी आ चुका, एफ आ चुका, सी की वैल्यू चाहिए। अब सी की वैल्यू यहां पर है। हमारे पास क्या रेडियस की वैल्यू है? द आंसर इज रेडियस हमारे पास मौजूद है। अगर हम यहां पर r की जगह पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दें, g की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, f की जगह पर f की वैल्यू पुट कर दें, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी।
जब c की वैल्यू आ जाएगी तो तीनों वैल्यूज यानी g, f और c की वैल्यू पुट करने से यहां पर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि यहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस मौजूद है तो आपके पास डायरेक्ट शॉर्टकट वे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। मैं आपको एक इजाफी टिप भी दे देता हूं स्टूडेंट्स, एक और बात भी साथ पल्ले बांध लें। अगर आपके पास रेडियस गिवन हो ना, डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू गिवन हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ना भी हो, रेडियस की वैल्यू अगर गिवन है, साथ कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है सर्कल के बारे में, तो फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म बेहतर होगी। यहां पर तो आपके पास सेंटर भी है, रेडियस भी है, सो अल्टीमेट आपके पास जो बेस्ट चॉइस है वो बनती ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर रेडियस गिवन हो तो आप समझ सकते हैं कि रेडियस अगर जनरल फॉर्म में आप यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहां पर रेडियस डायरेक्ट पुट होता है, एच और के की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं अगर ना भी गिवन हो आपके पास सेंटर। ये स्टूडेंट्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। If CHK is center and R be the radius of circle, then equation will be standard form of equation x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। अब यहां पर h, k और r की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं डायरेक्टली। हेयर h is equal to square root of 2, k is equal to minus 3 square root of 3, r is equal to 2 square root of 2. Putting values, वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं यहां पर ये ब्रैकेट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं ताकि मैं h और k की वैल्यूज देन पुट कर सकूं। x माइनस h की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस y माइनस k की वैल्यू आपके पास है माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर हम ओपन कर देंगे। ये स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 माइनस 2ab, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स। अब यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर y प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का हम स्क्वायर ओपन कर रहे हैं प्लस y स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 9 3 आर 27 प्लस 2ab से आ जाएगा 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 y। अब ये स्क्वायर ओपन करके हम इसको भी लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 4 2 आर 8, यहां पर आ गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी हमने ये स्क्वायर ओपन किया और इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम इसे अरेंज कर देंगे, इन तमाम टर्म्स को अरेंज कर देंगे जनरल फॉर्म की सूरत में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाई। अब 27 plus 2 is 29, 29 minus 8 is 21, plus 21 is equal to 0. Students, this is required equation of circle.
स्टूडेंट्स आप एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 से पहले और इसके अलावा ये था बी पार्ट, ए पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अब इस प्रॉब्लम के सी पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स सी पार्ट में हमें सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हैं। स्टूडेंट्स अगर एंड पॉइंट्स गिवन हैं तो क्या हम सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं? शाबाश, सोचें जरा। चले मैं आपको ये एंड पॉइंट्स दिखाकर सर्कल भी दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन में ये हमने डायमीटर के एंड पॉइंट्स लोकेट किए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। हमारे पास चूंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन थे, हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जरा देखें कि क्या हम इस सर्कल का सेंटर मालूम कर सकते हैं। द आंसर इज यस। इन एंड पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर होगा। अब क्या हम रेडियस मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन यस। आप इस सेंटर से किसी एक एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम कर लें, वो इस सर्कल का रेडियस होगा। हम सेंटर मालूम करने से पहले भी रेडियस मालूम कर सकते थे। किस तरह से? अगर आप एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? द आंसर इज डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से आपके पास रेडियस हासिल होगा। सो रेडियस आप पहले भी मालूम कर सकते हैं, बाद में भी। आइए अब इसी थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। हम यहां लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स ये हमें गिवन है, इनका मिड पॉइंट हमें मालूम करना है। मिड पॉइंट फार्मूला आपको याद है, सम ऑफ एब्सिसास डिवाइडेड बाय 2 और सम ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट के हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहां पर हम ये फार्मूला यूज करते हैं -3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 और 2 +-6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन गया डिवाइडेड बाय 2। सो सेंटर ऑफ सर्कल -3 + 5 will be 2, 2 divided by 2 will be 1, 2 - 6 will be -4, -4 divided by 2 will be -2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब डायमीटर मालूम करने के लिए अगेन मैं इन एंड पॉइंट्स को यूज करूंगा, लेकिन अब मैं एंड पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं। अब डिस्टेंस फार्मूला का जो कंसेप्ट था वो क्या था जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था? द आंसर इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब डिफरेंस आपने लेना है, आपको ऑर्डर सेम रखना कोई जरूरी नहीं है। यानी आप पहले आप यहां से एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लें, बाद में यहां से वाई कोऑर्डिनेट ना पकड़ें, वहां से वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंस का स्क्वायर आप ले रहे हैं। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं -3 - 5 का होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स मैंने बना दिया, सॉरी डिफरेंस ऑफ एब्सिसास प्लस, अब मैं जानबूझकर ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। यहां से मैंने पकड़ा -6 और यहां से 2 -2। अब डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स मैंने बना दिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू -3 - 5 इज -8, -8 का स्क्वायर 64। अब यहां पर -6 - 2 अगेन -8, -8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 2।
अब 64 प्लस 64 इज 128। अब यहां पर एक स्टेप बढ़ा लें, यहां पर लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 128 को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाइड विद 2। 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8 और 2 स्क्वायर रूट के नीचे रहा, यहां पर आ गया 2। अब यहां से कैंसलेशन होगी तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ सर्कल आ चुका। दैट इज 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि एच के और आर की वैल्यूज क्या हैं। हेयर एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास एच की वैल्यू यानी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, के की वैल्यू हमारे पास है -2, आर की वैल्यू है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पहले लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यूज पुट की तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ये स्क्वायर ओपन करके हम इसे ले आएंगे लेफ्ट साइड पर। 4 का स्क्वायर 16, यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 16 2s are 32, लेफ्ट साइड पर -32 इज इक्वल टू 0। अब इसे अरेंज करते हैं जनरल फॉर्म की शक्ल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 1 प्लस 4 इज 5, 5 माइनस 32 इज -27 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ चुकी जनरल फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स जो मैंने आपको जजमेंट बताई थी इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वो भी जरा देखें कि क्या वो यहां पर फुलफिल हो रही है। जजमेंट क्या हमने सीखी थी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर हों और दूसरी बात एक्स वाई टर्म मिसिंग हो तो वो सर्कल की इक्वेशन होगी। अब यहां पर देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1, एक्स वाई टर्म यहां पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाकई सर्कल की इक्वेशन है। ये जजमेंट मैं आपको बार बार रिकॉल करवाता रहूंगा ताकि एमसीक्यूज के लिए आपके काम आए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 5. Statement is, find an equation of circle of radius a and lying in the second quadrant such that it is tangent to both the axes. हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका रेडियस a है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस उस सर्कल के लिए टेंजेंट हैं। स्टूडेंट्स पहले हम वर्ड टेंजेंट को जरा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स टेंजेंट के बारे में आपके अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। आप टेंजेंट एक ऐसी लाइन को समझते हैं जो किसी कर्व को टच तो करती है लेकिन कट नहीं करती। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस अ कर्व विदाउट कटिंग इट। ये आपके जहन में इसका कंसेप्ट है। आपके जहन में जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक आप ये कर्व अगर देखें और ये अगर एक लाइन देखें तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन इस कर्व को टच भी कर रही है और कट भी कर रही है। आप कहेंगे कि सर ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये टच करने के साथ साथ कट भी कर रही है। स्टूडेंट्स आज के बाद याद रखें कि टेंजेंट का ताल्लुक पूरी कर्व के साथ नहीं होता। फिर कह रहा हूं, टेंजेंट का ताल्लुक पूरी कर्व के साथ नहीं होता। टेंजेंट का ताल्लुक कर्व के किसी खास पॉइंट के साथ होता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को किसी खास पॉइंट पर टच करती है। ये टेंजेंट जो होता है ये उस खास पॉइंट के लिए टेंजेंट होता है, इसने पूरी कर्व का ठेका नहीं लिया होता।
अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने लाइन यहां पर ड्रॉ की, ये इस खास पॉइंट के लिए टेंजेंट है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट है, इसके बाद ये कर्व के साथ जो भी करे इसके साथ हमें कोई गर्ज नहीं है। सो आज के बाद याद रखें कि टेंजेंट का ताल्लुक पूरी कर्व के साथ नहीं होता, टेंजेंट का ताल्लुक कर्व के एक खास पॉइंट के साथ होता है। उस खास पॉइंट को अगर वो लाइन टच करके गुजरे तो वो लाइन उस कर्व के लिए उस पॉइंट पर टेंजेंट होगी। स्टूडेंट्स, अब हमें इस प्रॉब्लम की तरफ आना है। हमें कहा गया है कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन मालूम करें जिसका रेडियस ए है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है वो सर्कल, और दोनों एक्सिस उस सर्कल के लिए टेंजेंट हैं। आइए डायग्राम के जरिए आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन, ये हमारा सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और दोनों एक्सिस इसके लिए टेंजेंट बन रहे हैं, यानी दोनों एक्सिस इस सर्कल को इन पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो ए है। अब रेडियस होता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस। आप किसी तरफ भी ये लगा लें, सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। अगर मैं ये रेडियस यहां पर ड्रॉ करूं तो ये डिस्टेंस है ए, और इसी तरह से अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं तो ये डिस्टेंस भी ए। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल यह है कि रेडियस तो हमारे पास मौजूद है, जैसा कि मैंने यहां पर शो भी कर दिया, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश, ये आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? द आंसर इज नेगेटिव। अब यहां से यहां तक या यहां से यहां तक आपका जो डिस्टेंस है वो ए है, लेकिन अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की बात, तो वो माइनस ए होगा, यानी इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा। दोबारा देख ले, यहां से यहां तक डिस्टेंस है ए, चूंकि रेडियस ए है, इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस भी ए होगा। अब आप यहां से यहां तक ए यूनिट डिस्टेंस करके यहां पर आए, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का माइनस ए होगा। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस ए है, आप जा रहे हैं ऊपर की जानिब एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ए होगा। यानी हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके अपने कंसेप्ट की बेस पर। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए और वाई कोऑर्डिनेट है ए। हम इसी डायग्राम को बेस बनाकर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेफर टू diagram. There is a circle of radius a lying in the second quadrant and both axes are tangent to it. अब स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चल रहा है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए और ए हैं। पहले हम लिख लेते हैं रेडियस r इज इक्वल टू ए। सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कॉमा ए। सो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ए और के की वैल्यू आ गई ए। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ
सर्कल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ये हम पहले भी यूज कर चुके। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज वी हैव x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, एक ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा फर्दर, हमारे पास जो टर्म रहती है वो है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं और इसके अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है, जो कि पहचान है सर्कल की इक्वेशन की। स्टूडेंट्स, अगर यही प्रॉब्लम हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गिवन होता, यानी ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गिवन होता, तो चेंज क्या आता सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में? शाबाश, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देन दोनों पॉजिटिव होते, यानी ए और ए, एक्स और वाई दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ जाते तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते? माइनस ए माइनस ए। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते? द आंसर इज ए माइनस ए। यानी ये प्रॉब्लम आप किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 में हम सीखेंगे कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो हम उस सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम हैं। अगर एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, उसको समझने के बाद आप रिमेनिंग पार्ट्स बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 से पहले भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और आपने उसका सेंटर और रेडियस मालूम करना हो, तो सबसे पहले आप ये देखें कि सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है। क्या ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है? द आंसर इज नो। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इस शक्ल में नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल आप समझ गए हैं कि क्या ये इस वक्त जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये इस वक्त जनरल फॉर्म में है? द आंसर इज ये इस वक्त जनरल फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन ये जनरल फॉर्म के करीब करीब है। अब ये जनरल फॉर्म में क्यों नहीं है, ये जरा आप थिंकिंग प्रोसेस में गौर कर लें। जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स 1 हैं। अब यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 4 है, दोनों का कोएफिशिएंट 4 है। इसका मतलब है ये एग्जैक्टली जनरल फॉर्म में नहीं है। हमारा मसला क्या है? हम ये चाहते हैं कि हम सेंटर और रेडियस मालूम करें। सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए अगर हम जनरल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमें जी, एफ और सी की वैल्यूज चाहिए। क्यों चाहिए? आप जानते हैं कि सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस का फॉर्मूला है। हमें जी, एफ और सी की वैल्यूज चाहिए। जब ये इक्वेशन एग्जैक्टली जनरल फॉर्म में होगी तो हम इस इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके जी, एफ और सी की वैल्यूज मालूम करेंगे। वो जी, एफ और सी की वैल्यूज हमारे काम आएंगी सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए। अब ये एग्जैक्टली जनरल फॉर्म में नहीं है। अब इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द आंसर इज हमें इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देना चाहिए। हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स 1 बन जाएंगे। देन हम उस इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जी, एफ और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। आइए सॉल्यूशन मुकम्मल करते हैं।
हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 0। अब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स g, f और c की वैल्यूज आएंगी। 2g की वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स आ रही है -2, 2f की वैल्यू है +3 और c की वैल्यू है -25/4। -25/4। अब यहां से g की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई, -2 डिवाइडेड बाय 2 इज -1। f की वैल्यू आ गई 3/2 और c की वैल्यू एज इट इज। अब हम लिखेंगे सिंस सेंटर c इज इक्वल टू -g -f, सो सेंटर आपके पास आ गया -g, यानी ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 और -f यानी -3/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल का सेंटर आ चुका। अब बात करते हैं रेडियस की। सिंस रेडियस is equal to r is equal to square root of g square plus f square minus c। वैल्यूज पुट करते हैं। g की वैल्यू हमारे पास -1, -1 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 3/2 माइनस c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -25/4। अब इसे सिंप्लीफाई हमने करना है। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9/4 माइनस माइनस प्लस 25/4। 4 हमारे पास आ गया एलसीएम, यहां पर 4 + 9 + 25। 25 + 9 इज 34, 34 + 4 इज 38। स्क्वायर रूट ऑफ 38/4। अब स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 38/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस सर्कल का रेडियस आ चुका। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इस लेक्चर में हमने सीखा कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो हम उसका सेंटर और रेडियस कैसे मालूम करते हैं, और अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।